गुड स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की विज्ञान की कार्यपत्रक 36 करेंगे। लास्ट वाली में भी हमने बल के और दाब के बारे में पढ़ा था। देखो, इसमें बल का थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सीखा है कि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, इसलिए जिस दिशा में बल लगता है यह बताना ज़रूरी है। मतलब हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर बल एक ही दिशा में लगते हैं तो बल जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं तो बल माइनस हो जाते हैं। तो बल में हमने ये भी पढ़ा था कि बल में उसकी जो वैल्यू होती है और उसकी दिशा, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कौन सी दिशा में बल लगा रहे हैं, ये भी बताना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति को बदल सकता है। मतलब किसी भी चीज़ पे आप जब बल लगाते हैं तो उसकी गति को बदल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक फुटबॉल अगर शांत अवस्था में है, मतलब कि रेस्ट पे है, तो आप उसको अगर किक करते हो तो उसकी गति बदल जाती है, मतलब कि वो मूवमेंट में आ जाती है। तो बल जो है वो किसी भी वस्तु की गति बदल सकता है। आप किसी चलती चीज़ को बल लगा के रोक सकते हो और किसी रुकी हुई चीज़ को बल लगा के आगे बढ़ा सकते हो। उदाहरण के लिए, एक कीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता है और उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है और उसकी दिशा बदल सकता है। मतलब जो बल होता है वो दिशा भी बदल सकता है और उसकी जो पोजीशन है, अवस्था भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है तथा उसकी दिशा भी बदल सकता है। मतलब बल जो है वो दोनों चीज़ें कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसकी अवस्था भी बदल सकता है और उसकी दिशा भी बदल सकता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, ये उसी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो यहाँ पे ये बच्चा एक रबड़ की टायर को मूव कर रहा है। अगर ये रबड़ की टायर पे बल लगाता चला जाएगा तो ये आगे मूवमेंट होता चला जाएगा, और जब ये चाहे इसकी गति तो बदल ही रहा है, इसकी दिशा भी ये बदल सकता है। अभी आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जिनमें वस्तुएं गति के लिए स्वतंत्र नहीं होती। उदाहरण के लिए, आटे की एक लोई को हाथों से दबाना या चपाती बनाने के लिए आटे की लोई को बेलना। इन स्थितियों में लगाया गया बल वस्तु के आकार में परिवर्तन कर रहा है। अभी हमने देखा कि बल जो है दिशा परिवर्तन कर सकता है, गति परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है कि ये आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि देखो ना, आटे की लोई से पहले छोटी लोई थी, अब उस पर आपने फोर्स लगाया है, बल लगाया है, तो वो एक चपाती बन गई है। तो बल यहाँ पे क्या काम कर रहा है, उसके आकार को बदल रहा है। चलो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, प्रश्न नंबर 1, 2 स्थितियों के उदाहरण दीजिए जिनमें बल के कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। बल की वजह से अवस्था बदल रही है। मतलब कोई चीज़ अगर शांत अवस्था में है तो बल लगाने से वो गति में आ रही है। ऐसे उदाहरण देने हैं आपको। देखो, इसके उदाहरण में आप ये 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। टायर को तेज़ी से चलाने के लिए बल लगाना, और दूसरा है कीपर गोल बचाने के लिए गेंद की तरफ कूदता या उछलता है, तो उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है और उसकी दिशा बदल सकता है। तो ये 2 उदाहरण इस चीज़ के हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर्स यहाँ पे अंडरलाइन कर रखे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, क्योंकि आपको इसमें उदाहरण ही देने हैं। तो एक फुटबॉल वाला उदाहरण दे सकते हैं और एक ये बच्चे की टायर वाला। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आपका कंप्लीट आंसर है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको 3 स्थितियाँ दे रखी है यहाँ पर कि किस किस केस में क्या क्या हो रहा है। जैसे आकार में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन। तो ए वाला देखो, नींबू का एक टुकड़ा निचोड़ना। जब हम नींबू को निचोड़ते हैं तो यानी कि उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। तो ए वाले में आ जाएगा आपका आकार में परिवर्तन। मैं यहाँ ऐसे करके बता रही हूँ, आप नोट कर लेना। बी वाला है, लोहार द्वारा हथौड़े से लोहे के एक गर्म टुकड़े को पीटना। तो लोहार जो है, जो लोहे को पीट रहा है, तो वो भी उसके आकार में परिवर्तन कर रहा है। तो बी में भी हमारा आ जाएगा आकार में परिवर्तन। सी में देखो, एक कार को ब्रेक लगाने पर रुक जाना। जब कार पे हम ब्रेक लगा रहे हैं तो वो रुक रही है, इसका मतलब पहले गति में थी, तो गति में परिवर्तन हो रहा है ना यहाँ पर। तो सी वाले में आ जाएगा गति में परिवर्तन। डी, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारना। तो बल्लेबाज ने गेंद को शॉट मार दिया, तो उसके वो दिशा में भी परिवर्तन कर रहा है और गति में भी परिवर्तन कर रहा है। तो इसमें गति में परिवर्तन लिख लो वैसे तो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप अपने आसपास से ऐसे उदाहरण दीजिए जिसमें बल गति की दिशा और अवस्था बदल देता है। मतलब बल लगाने से दिशा और अवस्था दोनों बदल रही हैं। तो ऐसे उदाहरण आप यहीं से नोट कर लो। एक तो ये वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में, कार को ब्रेक लगाने पर रुक जाना, यहाँ पे गति परिवर्तन हो रही है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे गति परिवर्तन हो रही है, और गति और दिशा अगर दोनों कर रहे हैं तो आप एकदम से जो गाड़ी को मोड़ देते हैं ना, तो उसकी दिशा और अवस्था दोनों परिवर्तित हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लो गाड़ी को मोड़ना। हेलो, क्या कर रही हो? गाड़ी को मोड़ना हैं? अब देखो, गाड़ी को मोड़ते हैं तो हम ज़्यादातर उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं, तो वहाँ पे हम दिशा भी बदल रहे हैं और उसकी अवस्था तो बदल ही रहे हैं, स्लो कर रहे हैं ना उसको। नेक्स्ट देखो, इसका एक और उदाहरण हो सकता है, जब आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे होते हो तो अचानक मोड़ आ जाता है, तो आप अपने आप को थोड़ा रोक लेते हो। तो मतलब पहले आप गति में थे, फिर आपने अपने आप को रोक दिया, तो अवस्था आपने अपनी बदली, फिर आप मुड़ गए तो दिशा भी बदल दी। तो ये इसका एक और उदाहरण हो जाएगा, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा यदि लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है। अगर कोई चीज़ सपोज करो कि आपकी तरफ आ रही है और आप उसमें सामने से बल लगा रहे हो, मतलब कोई चीज़ जैसे इस तरफ आ रही है, ठीक है, कोई भी गाड़ी आपकी तरफ आ रही है, ज़्यादा स्पीड से नहीं है, और आप उस पर इस तरफ से फोर्स लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो आपका जो बल है वो कम लगेगा, क्योंकि वो उधर से भी बल लगा रहा है और आप इधर से भी बल लगा रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ, तो देखो इसका जो आंसर है वो वैसे यहाँ पे दे रखा है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लो। ये रहा, यदि बल की गति की दिशा के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति में कमी आ जाती है। मतलब आप अगर सामने से फोर्स लगा रहे हो तो उसकी जो गति है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये कौन सा वाला आंसर है हमारा, आंसर नंबर 4। तो आंसर नंबर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा, आप इसको अपनी वर्कशीट में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।